हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 BCA एक्सरसाइज 6A। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉर ए सर्टेन ग्रुप ऑफ सारी वीवर, कोई सारे बुनने वाले वीवर हैं वाराणसी के, द मीडियन एंड क्वार्टाइल अर्निंग्स पर वीक आर 44.3, 43.0 एंड 45.9 रिस्पेक्टिवली। तो पहले इसी को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, जब मैंने मीडियन की इंट्रोडक्शन कराई थी तो उसमें मैंने बताया था कि क्वार्टाइल क्या करता है। क्वार्टाइल डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्या करता है? क्वार्टाइल डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो मैं एक लाइन के 4 पार्ट्स बना लेता हूँ। ये 4 इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है जी। लाइन तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, वैसे डेटा को करता है 4 इक्वल पार्ट में क्वार्टाइल डिवाइड। तो यहाँ पर क्वार्टाइल ही लिखा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं Q1, इसको कहते हैं Q2, इसको कहते हैं Q3। ये लोअर क्वार्टाइल और ये अपर, ठीक है। तो ये मिडल को हम मीडियन भी कह देते हैं। जो मिडल होता है ना, मिडल क्वार्टाइल होता है, उसको हम, इसकी वैल्यू मीडियन के बराबर आती है, तो इसको हम एज ए मीडियन भी कह लेंगे। Q2 का मीडियन भी कह देंगे, ठीक है जी। तो देखो, ये बताना जरूरी था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले उन्होंने लिखा है फॉर द सर्टेन ग्रुप ऑफ सारी वीवर ऑफ वाराणसी द मीडियन एंड क्वार्टाइल अर्निंग पर वीक आर। सबसे पहले मीडियन लिखा है, तो मीडियन कितना होगा? 44.3। तो यहाँ पर मैं लिख दूं 44.3, ये मीडियन ही होगा हमारा, ठीक है, मिडल में है। तो उसके बाद उन्होंने लिखा है एंड क्वार्टाइल अर्निंग। क्वार्टाइल अर्निंग मीन्स इन दोनों की अर्निंग बता रखी है। तो इसकी अर्निंग क्या होगी? सबसे पहले मीडियन हो गया 43.0, लिखने की जरूरत नहीं। फिर 45.9 इस क्वार्टाइल की होगी, ऊपर वाले, ठीक है। तो मैं नीचे वाला इरेज कर दूं। तो ये था क्वेश्चन की पहली लाइन का मतलब, ठीक है जी। क्वार्टाइल लिखा है तो क्वार्टाइल दो यूज करने हैं हमने, Q1 एंड Q3। जो Q2 था उसको हम मीडियन भी कह सकते हैं। मीडियन क्योंकि इस मिडल में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू मीडियन के बराबर होती है। तो आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। नेक्स्ट क्या लिखा उन्होंने? द अर्निंग फॉर द ग्रुप रेंज बिटवीन 40 to 50। जो ग्रुप है ना, उसकी रेंज कैसे चलेगी? 40 से लेकर 50 तक बनानी है। हमने यहाँ पर लिख लो रेंज, यह लिख लेता हूँ, रेंज 40 to 50, यहाँ तक चलती जाएगी, क्लास बनेगी हमारी 50 तक चलेगी, ठीक है। ऐसे याद रखना है। रेंज दे दी उन्होंने हमें 40 से 50। आगे लिखा है 10%। देखो 10 को उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने जब भी इक्वेशन पढ़नी है, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। 10% ऑफ अर्निंग ग्रुप, यहाँ पर परसेंट आ गई, जहाँ पर भी परसेंट लिखा है और यहाँ पर भी परसेंट लिखा है। परसेंट का मतलब होता है हम इसको 100 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो परसेंट के लिए इस पूरे डेटा को हम क्या करेंगे? 100। तो नंबर ऑफ वीवर्स कितने होंगे हमारे पास? 100। जी हमने अपनी तरफ से आइडिया लगाया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ वीवर्स कितने होंगे? 100 वीवर्स होंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। तो पहले इस डेटा को हमने 100% है सारा डेटा, तो ये मिडल में आ गया, ठीक है। 100% कैसे बनेगा? यहाँ पर 25 आ जाएगा वीवर, यहाँ पर भी 25 वीवर, यहाँ पर भी 25 वीवर और यहाँ पर भी 25 वीवर। ऐसे हमने वीवर्स को 100 को ऐसे डिवाइड कर लेना है, 25 वीवर, 25 वीवर, 25 वीवर, 25 वीवर, 100 वीवर हो गए। तो ये हेल्प करेगा हमें आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। हो गया। आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 10% ऑफ द ग्रुप अर्न अंडर 42। जो 10% है ग्रुप के, वो कितना अर्न करते हैं? 42 के नीचे। 30% अर्न ₹47 एंड ओवर। एंड ओवर पे यहाँ पर कॉमा नहीं लगा रखा है, मैंने लगा दिया आपको समझाने के लिए। 30% अर्न ओवर 47 याद रखना आपने। मैं यहाँ पर रफ सा पहले टेबल बना लूँ। उन्होंने क्या कहा आगे? एंड 6% अर्न ₹48 एंड ओवर। पुट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना, उसके बाद हमने मीन निकालना है इसमें, ठीक है जी। इसमें देखो मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया, क्वार्टाइल भी आ गए। ये तीनों क्वार्टाइल हैं, बट इसको हम एज ए मीडियन भी यूज कर सकते हैं, मिडल वाले को, ठीक है। ये क्वार्टाइल हो गया, ये मीडियन हो गया, और फाइंड क्या करना है? मीन, ठीक।
तो पहले इसका रफ सा स्केच बना लें, फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्लास बना लेते हैं, एक रफ क्लास। क्लास कैसे लेंगे, पहले देखो इसी लाइन को पहले देखना है, सबसे पहले पहली लाइन को। तो यहाँ पर 43 लिखा है, द मीडियन एंड क्वार्टाइल अर्निंग पर वीक। मीडियन मिडल में लिखा है 44.4, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे दूसरे नंबर पे। सबसे पहले लिखा है 43 क्या है इनका, फर्स्ट क्वार्टाइल। तो 43 को हम ऐसे लिख लेंगे, 40 से 43, तो ये क्वार्टाइल है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसका रफ सी फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, नंबर ऑफ व्यूवर्स, ठीक है। 40 से 43 कितने व्यूवर होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने व्यूवर, 25 मैंने लिख दिया, क्योंकि क्वार्टाइल क्या करता है, डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो Q1 होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, वो 1/4 होता है, ये 1/4 होगा पूरे डेटा का। 1/4 मीन्स 100 का 1/4 कितना हुआ, 25। मैंने 100 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में लिखा है, तो 100 टोटल परसेंटेज होती है। तो इस जहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। हमने रफ सा बना लिया है। रीजन लिख देंगे यहाँ पर, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है 43, ठीक है। 43 तो इसका आंसर है, पर व्यूवर कितने बने यहाँ से जहाँ तक, 25, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में मीडियन की बात हो रही है, ठीक है। मिडल में मीडियन है, मीडियन की रेंज 44.3 है, तो इसको 43 से 44.3 लिख देते हैं। मिडल में आ गया, मिडल में कितने होंगे, यहाँ तक कितने होंगे व्यूवर, इधर भी 50, यहाँ से लेकर जहाँ तक 40 से लिख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने व्यूवर होंगे, 50, इसलिए मैंने 40 लिख दिया। हल्की सी रफ सी रेंज बनाएंगे, बाद में उसको करेक्ट कर लेंगे, 50। तो यहाँ पर आ गया मीडियन कितना आया, 50। तो आगे Q3 आएगा, Q3 45.9 है, ये भी हम लिख लेंगे 40 से 45.9। तो ये कितना हो जाएगा, Q3 25 + 25 + 25, ये हो जाएगा 75। यहाँ पर लिख दो Q3 कितना है, 75। यहाँ पर Q3 की वैल्यू आई है, यहाँ तक व्यूवर कितने हैं, 25 और 25, 75। तो ठीक है जी, हमने रफ सा बना लिया पहली वाली लाइन का। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लें 10% अर्निंग अंडर कितना लिखा ऊपर, 10% ऑफ द ग्रुप अर्निंग अंडर ₹42, अंडर ₹42 के अंडर होगा। तो इसके लिए हम अलग सा बनाएंगे, 42 के अंडर। 42 कहाँ पर आएगा, देखो 40 से 42, 10% अर्निंग। हम परसेंटेज वाला सवाल है, परसेंटेज ले रहे हैं, तो हम इसको 10 ही लेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। 13% अर्न ₹47 एंड ओवर, इसको कैसे रीड करना है, 13% अर्न, यहाँ पर ओवर लिख देंगे, ओवर 47 ₹47। देखो 13% जो है 47 के ऊपर वाले, 47 से ऊपर कैसे लिखना है हमने, 47 to 50, रेंज कितनी है 40 से 50। 47 के ऊपर वाले देखने हैं, जितने भी 47 से ऊपर है 13% अर्न, वो कितनी है 13%, जहाँ पर सीधा 13 ही लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 13% अर्न ₹47 एंड ओवर को कैसे रीड करना है, ऐसे 13% अर्न ओवर ₹47। 13% ऐसे व्यूवर हैं जो 47 से ज़्यादा कमाते हैं। तो 47 से ज़्यादा मीन्स अप टू 50, क्योंकि रेंज हमारी 40 से 50 है, तो 47 से 50 ये हम रफ बना रहे हैं, ठीक। अब जो 47 से नीचे होंगे, 47 से नीचे कितने होंगे, देखो 47 से नीचे कितने होंगे, 40 से 47। 47 के ऊपर वाला 13% है जो ₹47 कमाते हैं। अब बात करेंगे 47 से नीचे वाले, 40 से लेकर 47 तक कितने होंगे, 13%, 100 यहाँ पर लिख देते हैं, 100 माइनस 13% कितना बना, 87%। तो यहाँ पर आ जाएगा 87। ये भी हमने रफ से बना ली है। 47 से 50 तो होगा 13%,
47 से नीचे कितने बचे सारे के सारे? 87%। अब आगे क्वेश्चन लिखा है 6% अर्न्स ओवर ₹48। 6% जो है ना उनकी अर्निंग 40 रुपीज़ से 48 से ज़्यादा है। 48 से ज़्यादा मीन्स 48 to 50 है, रेंज हमारी 50 है। तो 6% के लिए 6 ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 6% 48 से ज़्यादा है, तो 48 से कम कितने होंगे? 48 से कम कितने होंगे जी? हमें रफ सा समझाने के लिए बनाया, हम इससे आइडिया लगाएंगे। तो 48 से ज़्यादा जो है, जो 6% है, 48 से कम कितने होंगे? 42 48 के कम कितने मिलेंगे हमें? 100 - 6 लिख लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 94%। तो यहाँ पर आ जाएगा 94%। ये था हमारा रफ सा फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने बनाया डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम अच्छे से यहाँ पर क्लियरली बनाएंगे, फिर मीन निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके लिए इसको तो रहने देते हैं ऐसे, इसके बगैर क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए हमने पहले रफ तैयार कर लिए, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल टच देते हैं। सबसे पहले हमारे आ जाएंगी क्लास, इसको अर्निंग कहते हैं, अर्निंग। इसको एक्स ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बनाएंगे नंबर ऑफ व्यूवर्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ व्यूवर्स कितने? एफ ले लेंगे, ठीक। तो एक्स कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले हम 40 के सबसे नज़दीक देखते हैं। 40 के सबसे नज़दीक ये वाला है 40 to 42, 40 से 42, ठीक है। तो इधर बाद में लिखते हैं, 40 से 42 हो गया। अब 42 तो जहाँ पर आना है, हमने कंटिन्यूस बनाना। 42 से क्या लिखें? 40 से 43 है, ठीक है ना। तो 42 तक तो हमारा कवर हो जाएगा। 40 से 43 है ना, तो यहाँ पर 42 जहाँ पर आ जाएगा 43। अब 43 से नेक्स्ट वाला देखते हैं। 43 से थोड़ा सा ऊपर हो, 43 से ऊपर 44.3 हो सकता है। 44 तो नहीं, देख लो कौन सा, तो यही बनेगा 44.3। तो हमने कंटिन्यूस बनाना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 43 से 44.3। तो अब यहाँ पर तो हमें 44.3 ही लिखना पड़ेगा, तभी कंटिन्यूस बनेगी। अब इसके नज़दीक वाला कौन सा है? 44.3 के नज़दीक वाला यही दिखाई दे रहा है, 45.9, ठीक है। कितना आ जाएगा? 45 अगर आपको साफ दिख रहा है तो 45.9 आ गया, ठीक है। 45.9, ठीक है। यहाँ पर हमने 45.9 लिखना है। फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन का मतलब होता है 46। तो यहाँ पर देखेंगे हम 45.9 से बड़ा कौन सा लेंगे? 45.9 मीन्स 46। 46 से बड़ा कौन सा है यहाँ पर? 47 ही बनेगा, ठीक है। 47.0 से बड़ा कौन सा है? 48 होगा कि यही, ये रहा 48। तो 48 ले लेंगे। तो 48 से कितना लेंगे? 50। तो ये था बन गया हमारा अर्निंग्स, एक्स वाली कंटिन्यूस सीरीज बन गई हमारे। तो इसके फ्रीक्वेंसी लिखनी बाकी है। तो सबसे पहले चलते हैं 40 से 42। 40 से 42 हमारा ये वाला टेबल है। 40 से 42 कितनी अर्निंग थी? 10%। तो 10 ही लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, 10। ठीक है जी। तो आगे क्या है देखो, 42 से 43। अब देखो 40 से तो 43 था 25, 40 से 43 25 था, बट इसमें 40 से 42 भी इंक्लूड हो गया। अगर 40 से 43 लिखेंगे तो यहाँ पर 40 से 42 तक तो हम कर चुके हैं 10। तो 40 से 43 था 25, बट 40 से 42 था, ऐसे लिख देता हूँ, 40 से 42 था हमारा 10। अब 43 आ गया, कितना बचेगा? 15 होगा आगे, है ना। तो तभी 40 से 43 कितना बन जाएगा? 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। 10 क्यों माइनस किया? इसमें से 10 क्यों माइनस किया? तो आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। 40 से 43 25 है, बट 40 से 42 तो 10 था,
25 में से 10 माइनस करेंगे तभी 42 से 43 आएगा ना नेक्स्ट वाला। तो आगे चलते हैं, आगे 43 से ये रहा 44.3 तक। तो यहाँ पर 43 तक 25 से 50 में से 25 माइनस कर दो, 50 माइनस 25 तो कितना आएगा हमारे पास 25 ही आएगा। ठीक, 43 तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, आगे है 44.3 से 45.9। यहाँ पर हाँ जी, इसके ऊपर कितना है 75, तो 75 में से क्या माइनस करेंगे इसके ऊपर वाला 50, तो ये भी कितना आएगा 25, 2 बार 25 आ गया। ठीक, हाँ जी, 45.9 से 47.0, तो पहले 47 ढूंढ लो। 47 जी है, 40 से लेकर 47 कितना था, 40 से लेकर 47 है 87, 40 से 47 87 है, बट हमने क्या करना है 45 से देखना है। 45.9 तक था 75, ठीक है ना, 45.9 तक था 75 और 40 से 47, 40 से 47 था 87। अगर 87 में से हम 75 निकाल दें तो हमारी रेंज निकल जाएगी। 45 से ऊपर देखना है, 45.9 तक तो हमारा था 75, अगर सीधा देखें 47 तक तो 87, 87 से ये निकालेंगे तो इसके ऊपर वाला इस क्लास का फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब करेंगे 47 से 48, देखो 47 से 48 देखना है, तो पहले 0 से 48 ढूंढते हैं। 0 मतलब 40 से 48 कितना है 94, मतलब 40 से 48 कितना था 94, मतलब इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 48 तक था 94। तो अब हमने देखना 47 से 48, तो 47 तक कितना था पहले वो देख लें। 40 से 47 कितना था, 40 से 47 था 87। ठीक, अब इन दोनों के बीच की रेंज कैसे निकलेगी, 94 में से 87 माइनस कर दो, 94 माइनस 87 7 आ जाएगा। ठीक, अब बारी आई है 48 से 50। 48 से 50 क्या होगा, 48 से 50 तो सीधा सीधा 6 दे रखा है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे कैसे करना है, देखो इसका टोटल करेंगे। अगर तो 100 आ गया तो 100 वीवर है ना, 100 वीवर क्यों है, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिख रखा कि वीवर है 100, बट क्वेश्चन परसेंटेज में है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वीवर टोटल 100 होंगे, क्योंकि 100 के हिसाब से क्वेश्चन निकाला गया। अगर इसका टोटल 100 आता है तो ठीक है। देखो 25 25 50 और ये भी 25 बन गया, ये भी 25 100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। ठीक, अब निकालना क्या है इसका, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, डेटा को फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। आगे मीन निकालना है, मीन आपको आता ही है। इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू एक्स निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू लिख देते हैं, मैंने यहाँ पर इसको अर्निंग ही रहने दो, यहाँ पर हम एक्स लिख देते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, फिर आगे क्या करेंगे एफ एक्स, तो इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो मीन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, आप भी कर लेना। तो सबसे पहले इनका 40 और 42 को प्लस करते हैं और इसका हाफ करेंगे, कितना आएगा वो हमारा एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करना। 41, ठीक, 42 प्लस 43 42.5 43.65, थोड़ा सा पॉइंट के बाद ना राउंड भी ले लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ 65 है जी, 45.1। ठीक है जी, 46.45, 47 प्लस 48 47.5 आएगा, तो लास्ट में 48 जहाँ पर तो 49 ही आने वाला। ठीक है नहीं, ठीक है, तो ये हमारी x होगी और ये f। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसके लिए थोड़ी सी जगह बना लें,
ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 41 को 10 से किया 410, ठीक। 42.5 को 15 से करते हैं, तो चलो 637.50, 637.50, ठीक है जी। तो आगे किसको मल्टीप्लाई करना है, 25 को करना 43.65 से, 1091.25, ठीक है। मीन तो आप निकाल ही लेंगे, चलो इसीलिए फटाफट करते हैं। आगे करना है 46.12 से, तो ठीक है। अब करना है इसका टोटल, चलो वो भी कैलकुलेटर से ही करते हैं। 4450.50, ठीक है जी। तो मीन वीवर्स कैसे निकालेंगे, मीन वेज इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा सम अप, इसको सम अप भी कहते हैं। तो टोटल लिखेंगे 4450.15 और नीचे आ जाएगा 100। तो 100 से डिवाइड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पॉइंट जहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा मीन वेज, अगर आपको लास्ट लाइन दिखाई दे रही है तो 44.50 आंसर, ये हमारा था मीन वेज। क्या निकला हमारा, मीन वेज। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना जी, ठीक है जी। ओके जी।